हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 89 है। ये आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, थोड़ा सा रिवाइज करें। अगर एक पॉइंट हमारे पास इस तरह से है कि उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट है दूसरा जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 माइनस x1 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 5 गए माइनस के 4, स्क्वायर किया 16 और 4 20, 20 का रूट और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो ये क्या आ गया है 2√5, और ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। डिस्कस करते हैं इसी के अब सेकंड पार्ट को, जिसमें अगेन दो पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना है डिस्टेंस। सेकंड पार्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, डिस्टेंस निकालना है। तो 2 माइनस और माइनस 3 ही है। देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 है, यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू माइनस 3 है, तो इस तरह से ये हो रहा है प्लस का 3। ठीक है, 4 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, इनको ऐड और माइनस किया स्क्वायर किया और ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट अगेन यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। 1 माइनस माइनस में 1 माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस माइनस का 4, स्क्वेयरिंग किया ऐड किया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, सिंपल चल रहा है बेटा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करते जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन का भी फोर्थ पार्ट भी है, उसे देखिए जरा। फोर्थ पार्ट 2 माइनस 1 3 और माइनस 2 1 3, अगेन हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। 2 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस कट हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 3, ऐड और माइनस किया स्क्वेयरिंग किया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, शो दैट द पॉइंट्स माइनस 2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 माइनस 1 आर कोलिनियर। हमें क्या दिखाने हैं कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर एक ही लाइन में है, इनको नाम दे दिया ए बी और सी। अब इनको एक लाइन में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी, हम देखेंगे क्या ए बी प्लस बी सी हमारे पास ए सी के बराबर आ रहा है, ए बी और बी सी ए सी के बराबर ही आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं। और नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन, पॉइंट्स ए बी और सी थे हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ए बी निकाला, माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, 3 में से 2 गए 1 और 5 में से 3 गए 2, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया √40। अब बी सी निकालें, बी और सी के पॉइंट ले लीजिए, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6, 0 में से 2 गया माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 3 हो गया माइनस 4, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया √56।
इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो 2√14। और इसी तरह से हमने क्या निकाल लिया, CA निकाल लिया। क्या इन दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 07 -10, 16 -6, 49 -6 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु के शीर्ष है मतलब दो भुजाएं समान लंबाई की हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक को नाम दे दिया हमने, ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हम निकालेंगे AB, BC और CA। अगर कोई भी दो बराबर आ जाती हैं तो ये हमारे पास वर्टिसेस हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के, समद्विबाहु त्रिभुज के। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, AB, 1 - 0 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर, -6 + 10 का स्क्वायर। एक में से 0 गए 1, 6 में से 7 गए -1, माइनस का 6 और प्लस का 10, अलग अलग निशान है, घट जाएंगे, बड़े वाले का निशान आएगा। 10 में से 6 गए 4 और प्लस का रहेगा ये। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया √18। अब हमने BC निकाल ली और जैसे ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकाली ये सेम आ गई। इसी तरह से हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं CA, आप निकाल लेना इसको। ठीक है, वो बराबर नहीं आएगी, बट हमें क्या दिखाना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं हमारे पास बराबर आ चुकी हैं और हमने क्या कह दिया, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसमें बेटा आप CA निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं निकाली बट CA आप निकाल लेना, और वो इन दोनों के बराबर नहीं आएगी। इन दोनों के बराबर अगर आ गई तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको CA को जरूर निकाल लेना। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछ रखा है उसमें। सेकंड पार्ट, 07 10 -1 6 6 -4 9 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वही है पॉइंट्स। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण त्रिभुज इनसे बनेगी या नहीं बनेगी ये डिसाइड करेगी पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, वरना नहीं है। नाम दे दिया इनको ABC, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकाली, और यहाँ पे हमने निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से AC या CA, ये क्या आया है 6। देखें कि क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। क्या AB, BC और AC या CA कह लो, इनमें से किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ रहा है। इसका स्क्वायर करो, तीनों 3 की गुना 9, 9 दूनी 18। इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9 और दूनी 18। इसका स्क्वायर करो 36। बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, समकोण त्रिभुज के। यहां से दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने AB, BC, AC निकाला, हमने AB का स्क्वायर किया वो आया 18, BC का स्क्वायर किया वो आया 18, CA का स्क्वायर किया वो आया 36। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है यहाँ पे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है मतलब ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए बेटा, -1 2 1, 1 - 2 5, 4 - 7 8, 2 - 3 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये बताना है। अब हम क्या देखेंगे, अगर A, B, C, D एक तो अपोजिट साइड बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, AB किसके बराबर है, CD के, BC किसके बराबर है, AD के। बट ये चीज तो हमारे पास रेक्टेंगल आयत में भी होती है। आयत, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इन दोनों में फर्क क्या होता है, एक तो कोणों का फर्क होता है, यहाँ पे कोणों की बात नहीं हो रही है। और हम भुजाएं देखें, बिल्कुल
AC और BD, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल विकर्ण बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल आयत में होते हैं। ठीक है, तो हम बेटा ये तीन चीजें चेक करेंगे। अगर ये फॉलो हो रही हैं तो ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, अदरवाइज ये वर्टिसेस नहीं है पैरेललोग्राम के। बेटा फर्स्ट और सेकंड में वर्टिसेस अलग अलग हैं, वहां पे ये देख लेना आप। ठीक, मैंने क्या दिया था कि वर्टिसेस सेम है, वहां पे वो वर्टिसेस अलग अलग हैं, पर चेक करें हम। नाम दे दिए ए बी सी डी, ए बी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये आप कर लेंगे, काफी बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगा चुके हैं। अब BC भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे, CD भी इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसी तरह से DA डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसी तरह AC डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसी तरह BD डिस्टेंस फॉर्मूला से। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। देखिए जरा इस क्वेश्चन को आगे। अब जब हमने साइड्स निकाले तो साइड्स हमारी बराबर आई, अपोजिट साइड्स इक्वल आई, और जब डायगोनल की बात की, AC और BD की बात की, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं आए। मतलब ये हमारे पास पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं, समांतर चतुर्भुज के ही शीर्ष हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आयत हो जाती। ठीक है बेटा, अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Find the equation of the set of the points which are equidistant from the points 1 to 3 and 3 to -1. इन दो पॉइंट से कोई पॉइंट बराबर बराबर दूरी पर है और उन पॉइंट से रिलेटेड आपने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है बेटा, निकालते हैं। एक पॉइंट को A मान लिया और एक पॉइंट को B मान लिया, और जो पॉइंट इनसे बराबर बराबर दूरी पर है उसे मान लिया हमने P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, X Y Z। ठीक है, अब एक पॉइंट तो P है, X Y Z, एक पॉइंट A है, कोऑर्डिनेट है 1 2 3, एक पॉइंट B है, कोऑर्डिनेट है 3 2 -1। अब हमें दिया क्या हुआ है, इक्विडिस्टेंस की बराबर बराबर दूरी पे हैं, मतलब AP और BP क्या है, बराबर है। अब कोई दो साइड्स बराबर हैं तो उनका स्क्वायर भी बराबर है। AP का स्क्वायर बराबर है BP के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे लगाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर है तो रूट हट गया है, x -1 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, z -3 का स्क्वायर। सेम BP स्क्वायर में x -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, z +1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, अगेन a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, अगेन a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। इधर देखे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे प्लस वाला लगेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab। अब जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट दीजिए। क्या क्या टर्म बचेंगी, -2x -6z इक्वल टू -6x प्लस में 2z, ये टर्म बचेंगी। सबको एक तरफ ले आते हैं, -2x -6z प्लस का 6x और माइनस का 2z। 6x में से 2x गए 4x, माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8z, कॉमन आ रहा है 4, 4 कॉमन ले लीजिए, x - 2z इक्वल टू 0, और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बेटा, क्या कहा गया था कि एक पॉइंट इन दो पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distance from A and B is equal to 10। एक पॉइंट P है जिसका A से डिस्टेंस है, जिसका B से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ें तो 10 आए। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, X, Y और Z।
स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, PA प्लस PB इक्वल टू 10। तो PA का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तो y बनेगा y का स्क्वायर, z माइनस 0 z का स्क्वायर, प्लस में PB की बात करें तो x प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस की टर्म है सारी, इसे दूसरे साइड लेके गए, ये माइनस की टर्म बन गई। अब रूट दिख रहा है तो सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तो इसे काट मत देना ऐसे, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ पे तो हमने स्क्वायर रूट हटा दिया है, a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट गया, 2ab 20 और साथ में रूट वाली टर्म। अब y स्क्वायर इधर है, y स्क्वायर इधर है, दोनों ही प्लस के हैं, कैंसिल आउट। z स्क्वायर इधर है, z स्क्वायर इधर है, दोनों ही प्लस के हैं, कैंसिल आउट। यहाँ पे इसको खोले फॉर्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी खोल सकते हैं, इसको खोल लिया, ये रूट की टर्म है, इसे एज इट इज रखते हैं। अब x स्क्वायर इधर कैंसिल आउट, 16 इधर सेम साइन है, कैंसिल आउट। बाकी 8x को इधर ले आए, माइनस का हो गया, ये माइनस का 8x था, 100 को भी इधर ले आए, ये माइनस का हो गया। बाकी टर्म बची हमारे पास माइनस की केस में, सारे माइनस के हैं तो माइनस को कॉमन लीजिए, अब सारी टर्म प्लस की आ गई है, 8x और 8x 16x प्लस में 100 और इक्वल टू 20 और ये रूट की टर्म। क्या कुछ कॉमन आ सकता है? यस, थ्रू आउट ये टर्म 4 से डिवाइड हो सकती है, तो सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये आ गया है। अभी भी सॉल्यूशन बाकी है, जब तक रूट नहीं हटेगा इतने सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब रूट को फिर हटाते हैं और स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका हम कर देंगे अगेन इसमें स्क्वेयरिंग। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए बेटा, स्क्वेयरिंग कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और अब स्क्वेयरिंग में ये रूट कट जाएगा। ठीक है, साथ ही इस ब्रैकेट को भी हम खोल लेते हैं। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम रह गया, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200x, 25 की सबसे गुना करेंगे, सेम टर्म थी, काट दी, सबको एक तरफ लेके आए तो साइन चेंज हो गए और सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। ठीक है बेटा, दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, हमें 2 पॉइंट दे रखे थे और एक P पॉइंट हमने माना था x, y और z। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या है, 10 है। पहले हम PB को उधर लेके गए क्योंकि दोनों ही टर्म में स्क्वायर रूट था, सिंप्लीफाई मुश्किल हो जाता, अगर यहाँ पे स्क्वेयरिंग करके करोगे तब भी हो जाएगा, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए ऐसा आपको करके दिखाया गया है। रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड लगाया, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो किया, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो यूज हुई वो लगाई, फिर हमारे पास ये टर्म बची, अगेन यहाँ पे रूट था, फिर रूट को हटाने के लिए हमने फिर स्क्वायर रूट किया, ब्रैकेट्स खोले, सबको एक तरफ लेके आए और हम हमारे रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच गए। बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से ये नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।